Hello students. We had been studying about the fifth point of Kings and Chronicles. The fifth point was the ideal kingdom, in which the first point was a divine light. It means the Mughal emperors had a divine power which was transferred from generation to generation. It was a type of God blessedness. On the basis of that divine power, they were succeeded to rule over the vast empire. ठीक है ना? उनके पास दैवी शक्ति थी जो आनुवंशिक रूप में एज एन इनहेरिटेंस वो चलती रहती थी. और सेकेंड था बेटा अ यूनिफाइंग फोर्स. A unifying force means बेटा the empire was full of heterogeneous people. वहाँ कई तरह के there were the communities of several religions. Even the Mughal emperors were succeeded to control the vast majority of population because they respected all the religions. वे सभी धर्मों का आदर करते थे, इसलिए वो इसमें सक्सीड हुए यूनिफाइंग फोर्स के रूप में सबको मिला करके उसको नियंत्रित किए रहे. एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट सोवर्जिनिटी एज सोशल कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट मीन्स बेटा एक तरह का जो है अनुबंध, मतलब शर्त लगाना, जैसे कि मैं ये करूँगा तो मुझे बदले में ये चाहिए. एक तरह का ठेका लेना, कॉन्टैक्ट. तो इसका मतलब क्या बेटा, चलिए देखते हैं. मतलब अबुल फजल डिफाइंड सोवर्जिनिटी एज ए सोशल कॉन्टैक्ट. अबुल फजल ने सोवर्जिनिटी का मतलब जो है प्रभुसत्ता, इसे हिंदी में बोलेंगे बेटा सामाजिक अनुबंध के रूप में प्रभुसत्ता, न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता. तो प्रभुसत्ता को अबुल फजल ने कैसे डिफाइन किया है? अबुल फजल डिफाइंड सोवर्जिनिटी एज ए सोशल कॉन्टैक्ट. उन्होंने एक सामाजिक अनुबंध के रूप में जो है इसे डिफाइन किया है. अकॉर्डिंग टू हिम और अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, द एम्परर्स प्रोटेक्टेड 4 थिंग्स ऑफ देयर सब्जेक्ट. अपने सब्जेक्ट की, अपनी प्रजा की 4 चीज़ों की सुरक्षा करते थे वो एम्परर. कौन कौन से? दोज वेयर जान यानी द लाइफ ऑफ देयर सब्जेक्ट, ऑफ देयर पीपुल. माल यानी द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स, अपने प्रजा की जान और माल की सुरक्षा करते थे. एंड नामस यानी द ऑनर, द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन. एंड देन मतलब in which religion they had the faith, they had the belief, they provided the shelter to those different communities of people. यानी किसी भी धर्म को मानने वालों को, हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, जो भी हो, सबको वो जो है प्रोटेक्शन देते थे. तो इन 4 चीज़ों की वो सुरक्षा करते थे. और बदले में व्हाट वाज द कॉन्टैक्ट? एंड इन रिटर्न दे डिमांडेड, बदले में वो क्या मांगते थे? वो मांगते थे ओनली 2 थिंग्स. विच वे द 2 थिंग्स? द ओबीडियंस एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेस. यानी दे वांटेड दैट देयर सब्जेक्ट्स वुड बी लॉयबल फॉर देम. उनके साथ वफादारी करें, लोग उनकी आज्ञाओं को फॉलो करें, उनकी बातों को माने. एंड आल्सो प्रोवाइड द अ लिटिल शेयर ऑफ देयर रिसोर्सेज, जो उनकी रिसोर्स है उसका एक छोटा सा हिस्सा राज्य के लिए दें. ये 2 चीज़ें वो चाहते थे. एक तो उन पे विश्वास करें, उनकी बातों को माने, और दूसरा जो भी रिसोर्स है थोड़ा बहुत उसमें शेयर करें. ये तो होगी बेटा बात. दिस वॉज द कॉन्टेक्ट ऑफ सोवर्जिनिटी. एंड व्हाट वाज द सिंबल ऑफ जस्टिस? वहाँ पे जस्टिस फैली हुई थी, लोग शांति से रहते थे. इसके लिए क्या सिंबल था वहाँ पे? तो बेटा चलिए चलते हैं हम. ए नंबर ऑफ सिंबल्स वे आर क्रिएटेड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस विच केम टू स्टैंड फॉर द हाइएस्ट वर्च्यू ऑफ मुगल मोनार्ची. यानी वहाँ पे जो जस्टिस और पीस थी उसको सिंबलाइज करने के लिए कई जो है प्रतीक बनाए गए थे, समझ ना. और वो क्यों बनाए जाते थे? ये शो करने के लिए कि वहाँ पे जो शांति व्यवस्था थी. तो उसमें से एक बेटा जो सबसे प्रसिद्ध हुआ था वो ये था, कौन सा सिंबल था?
वन ऑफ द फेवरेट सिंबल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स was the motif of the lion and the lamb or goat peacefully nestling next to each other। अब वो कैसे बैठे थे, यानी कि एक लॉयन था, उसके साथ एक लैम था, या लॉयन था और एक गोट थी। अब वो कैसे बैठे थे? पीसफुली नेस्टलिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ शांति से चिपक के बैठे हुए थे। बेटा वाई वॉज मेड डेट मोटिव, वो मोटिव क्यों बनाया गया था? दिस वॉज मीन टू सिग्निफाई ए रीम वेयर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी। मतलब वो इसलिए बनाया गया था कि वो उनका दरबार ऐसा था जहाँ पे कि निर्बल और सशक्त सभी लोग एक साथ आराम से शांतिपूर्वक रह सकते थे, इसलिए बनाया गया था। ठीक है बेटा, अब चलिए चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। बेटा द कैपिटल्स वेयर मेड इन द सिटीज विच वेयर कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द देयर एम्पायर। ये जो कैपिटल थी वो नगर में बनाई जाती थी और वो क्या थी, उनकी हल्ट मानी जाती थी। ठीक ना, चलिए देखते हैं। कैपिटल सिटीज वेयर द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। जो कैपिटल सिटीज होती थी वो मुगल एम्पायर की हल्ट मानी जाती थी। These capital cities were frequently shifted during the 16th and 17th century। और 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच ये कोर्ट्स जो थी, कैपिटल सिटीज जो थी, कई बार शिफ्ट की गई। चलिए आइए देखते हैं हाउ वेयर देयर दो शिफ्टेड ड्यूरिंग दिस 2 centuries। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रेन ऑफ बाबर, बेटा बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल एट आगरा। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा। Though during the 4 years of his reign the court was frequently on the move, यानी he remained there for 4 years but the court was often moved from place to place। and in 1560 ठीक ना, what happened in 1560? Akbar had the fort of Agra constructed with red sandstones, quarried from the adjoining regions। 1560 में जो है अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया, और इस किले का निर्माण कहाँ से हुआ था? आसपास से जो लाल पत्थर लाए गए थे ना, उनसे जो है किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है ना, और इसके बाद इसमें क्या हुआ? इन 1570 he decided to build a new capital that was फतेहपुर सीकरी। 1570 में अकबर ने डिसाइड किया कि मैं एक नई कैपिटल बनाऊंगा, और उसने जो है फतेहपुर सीकरी में बनाने का वो निश्चय कर लिया। वाई डिड यू डिसाइड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी? व्हाट वाज रीजन आफ्टर दैट? बेटा इसके पीछे एक और कारण था। वन ऑफ द रीजन्स प्रॉम्प्टिंग दिस मे have been that Sikri was located on the direct road to Ajmer, where the Dargah of Sheikh Moinuddin Chishti had become an important pilgrimage center। समझ बेटा, क्योंकि यह जो है अजमेर के रास्ते में पड़ता था, जहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी थी, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप हो गई थी। So he decided to make the new capital at फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और the Mughal, because the Mughal emperors were very close by that time with the Chishti silsila, so what did Akbar do? Akbar commissioned the construction of a white marble tomb for the Sheikh Salim Chishti next to the majestic Friday Mosque at Sikri। इसलिए अकबर ने क्या किया? अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की टॉम बनाने के लिए व्हाइट मार्बल से टॉम बनवाया, वो भी कहाँ पे? ठीक जो है वो जो
जुम्मा मस्जिद है उसके बगल में ही। और इसके साथ उसने एक और चीज़ बनवाई, दैट वॉज कॉल्ड बुलंद दरवाजा। व्हाट वॉज इट बेटा? दिस वॉज द इनॉर्मस आर्च्ड गेटवे दैट वॉज कॉल्ड बुलंद दरवाजा, which mean to the remind the visitors of the Mughal victory in गुजरात। और इसका उद्देश्य बनाने का था कि लोगों को गुजरात की विजय की याद दिलाए। बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया था? इन द मेमोरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ इन गुजरात, ठीक है। और दे वर कंस्ट्रक्टेड सेवरल बिल्डिंग्स मोन्यूमेंट्स विच रिकॉल द 4 थिंग्स ऑफ द एम्पायर। वो 4 चीज़ों को शो करती थी। जो बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे ना, वो 4 चीज़ों को शो करते थे। कौन कौन सी चीज़ें थी बेटा? द प्रेस्टीज ऑफ द एम्परर, सम्राट की प्रतिष्ठा को उसको प्रस्तुत करते थे, रिप्रेजेंटेशन करते थे। उनकी पावर को शो करते थे। उनके पास कितनी वेल्थ प्रॉपर्टी थी उसको शो करते थे। एंड देयर जनरस नेचर, पिटी को शो करते थे। यानी द बिल्डिंग्स एंड द मोन्यूमेंट्स विच वर बिल्ट, दे showed the 4 things of the rulers, which were the prestige, their power, their wealth, and their pity, ठीक है। And after that, in 1585, Akbar decided to establish a new capital at Lahore. Why? Why did he take this decision? Because he wanted to control in the northwest region of India, so that he established his capital in Lahore, where he remained for 13 years, and from there he controlled his vast empire. वहाँ 13 साल तक रहा और वहीं से उसने जो पूरे साम्राज्य की जो है वो देख रेख की, उसको कंट्रोलिंग किए रहा, ठीक है बेटा। और उसके बाद आता है समय किसका? शाहजहां का। बेटा you know that Shahjahan was very famous king, and he had a lot of money. He had a great skill to spread his empire. उसके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ थी। और उसने फिर क्या किया? He also decided to construction a new capital. So in 1648, Shahjahan decided to transfer his capital from Agra to Shahjahanabad, which is called in present Delhi, ठीक ना। उसने अपनी राजधानी को शाहजहानाबाद में जो है ट्रांसफर करने की बात सोची और वहीं पे उसने जो कंस्ट्रक्शन कराया। और देयर ही कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, एंड अ ट्री लाइन स्प्लेंड विद बाजार्स, यानी बाजारों की लंबी लाइनें थी। वहाँ पे लाल किला बनवाया गया, जामा मस्जिद बनवाई गई और लाइन से लगी हुई बाजारें यानी दुकान थे, जिसे कि चांदनी चौक का नाम दे सकते हैं। एंड स्पेशियस होम्स फॉर द नोबिलिटी, और जो नोबिलिटी वर्ग के ग्रुप के लोग थे उनके लिए शानदार भवन बनवाए उसने। तो इसका मतलब ये कि उसने जो है शाहजहां ने नई राजधानी ट्रांसफर कर दी दिल्ली में, जो शाहजहानाबाद कहलाती थी। वहाँ उसने लाल किले का निर्माण कराया, जामा मस्जिद बनवाई और चांदनी चौक जैसे बाजार का निर्माण करवाया और अपने नोबिलिटी के लिए भवन बनवाए। इन दिस वे द कैपिटल्स वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद इन दिस 2 centuries, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।